हुआन अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी फैमिली को ढूंढने निकल पड़ता है। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। स्नोफॉल शुरू होने से पहले कुछ लोग बिल्डिंग में बार बार हो रहे पावर कट्स की बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक कार बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और जो आदमी ड्राइवर की मदद करने जाता है वो तुरंत मर जाता है। अब हुआन अपना होममेड प्रोटेक्टिव सूट पहनकर सुनसान सड़कों पर चल रहा होता है। हर तरफ सिर्फ लाशें, खामोशी और तबाही नजर आती है। रास्ते में उसे बार बार किसी के सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। ये मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। थोड़ी देर बाद हुआन एक क्रेन के पास पहुंचता है, जहां कई लोग अंदर फंसे हुए होते हैं। वो अपनी मदद करने के लिए कहते हैं, लेकिन हुआन के पास सिर्फ एक मास्क होता है। वो उन्हें बस पानी दे पाता है और मजबूरी में आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ टानो के घर में बचे हुए लोग सर्वाइवल की प्लानिंग कर रहे होते हैं। टानो को पता चलता है कि पुरानी मशीन्स और सिंपल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स अब भी काम कर सकते हैं। आखिरकार हुआन अपनी एक्स वाइफ एलिना के अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। उनकी बेटी क्लारा घर पर नहीं होती। वो स्नोफॉल से पहले अपनी फ्रेंड लूना के घर गई थी और तब से वापस नहीं आई। हुआन को बहुत पछतावा होता है क्योंकि क्लारा ने उसे एड्रेस भेजा था, लेकिन कार्ड्स खेलते वक्त उसने मैसेज देखा ही नहीं। जब बिल्डिंग के लोगों को पता चलता है कि हुआन बाहर से जिंदा आया है, तो सब उसके मास्क के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ लोग उसे बचाने की जगह उसके प्रोटेक्टिव सूट छीनना चाहते हैं। डर धीरे धीरे हिंसा में बदल जाता है और हुआन को अपनी गन निकालनी पड़ती है। अब सर्वाइवल के लिए उसे सिर्फ जहरीली बर्फ ही नहीं, बल्कि इंसानों से भी लड़ना पड़ रहा होता है। हुआन और एलिना एक फ्लैट में छिप जाते हैं। हुआन फैसला करता है कि एलिना उसका मास्क पहनकर बिल्डिंग से बाहर निकलेगी और क्लारा का पता लगाएगी। प्लास्टिक और टेप की मदद से वो उसके लिए भी एक टेम्पररी प्रोटेक्टिव सूट बना देता है। एलिना खिड़की से बाहर निकल जाती है, जबकि हुआन पीछे रुककर दूसरे लोगों का सामना करता है। जब अटैकर्स उसके पास पहुंच जाते हैं, तब हुआन एक रिस्की प्लान बनाता है। वो सिर्फ प्लास्टिक शीट को मास्क की तरह यूज करता है और खिड़की तोड़कर जहरीली बर्फ को रूम के अंदर आने देता है। सब लोग जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। हुआन भी खिड़की से जंप कर देता है, लेकिन उसकी सांसें रुकने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। बेहोशी के दौरान हुआन को अजीब विजन्स दिखाई देते हैं, जैसे उसने ये सब पहले भी देखा हो। जब हुआन की आंखें खुलती है, तो वो टानो और अपने दोस्तों के साथ एक स्टेशन वैगन में होता है। सब लोग फायर फाइटर यूनिफॉर्म पहनकर उसे बचाने आए होते हैं। अब पूरी टीम एक साथ क्लारा को ढूंढने के लिए स्कूल की तरफ निकलने का फैसला करती है।